हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप सभी को क्लास 10 का इतिहास जो बुक है भारत और समकालीन विश्व टू उसका अध्याय नंबर आज 2 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 2 नंबर पढ़ेंगे। ठीक, अध्याय 2 नंबर पढ़ेंगे जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक, जो चर्चा करें मतलब कौन सा चर्चा करें जो प्रश्न है उस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। जो प्रश्न संख्या है 3। कौन सा प्रश्न संख्या 3 को हम हल करेंगे। ठीक, तो लिखा है प्रश्न नंबर पर, वियतनाम युद्ध में अमेरिका हिस्सेदारी। क्या वियतनाम के जो युद्ध में अमेरिका का जो हिस्सेदार था के कारण क्या व्याख्या करें और अमेरिका के इस कृत्य का अमेरिका में जीवन पर क्या क्या असर पड़ा। ठीक, अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर, आप सभी को समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, वियतनाम युद्ध में अमेरिका और हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृत्य से अमेरिका में जीवन पर क्या क्या असर पड़ा। मतलब क्या, जो वियतनाम में युद्ध हुआ तो अमेरिका हिस्सेदार मतलब अमेरिका भी सहायता किया, तो अमेरिका में इस कृत्य का अमेरिका जीवनी लोग को जो वहाँ के लोगों को क्या क्या असर पड़ा। ठीक, तो चलो इसका आंसर हम लेकर आए हैं एक कठिन से कठिन शब्द में। ठीक, जो कि आप सभी को सरल सटीक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, लिखा वियतनाम युद्ध में, कहाँ का? वियतनाम युद्ध में अमेरिका हिस्सेदारी के प्रमुख कारण। ठीक, देखो हम पॉइंट पॉइंट ले आए हैं क्योंकि आप सभी को दिक्कत ना हो। ठीक, तो लिखा है वियतनाम युद्ध में अमेरिका हिस्सेदारी के प्रमुख कारण। तो पहला पॉइंट, अमेरिका के नीति। क्या बोला? अमेरिका का नीति निर्माता इस बात से परेशान थे कि अगर वहाँ पर हो ची मिन्ह की सरकार अपने प्रयासों में सफल हो गई तो यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास के देशों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हो जाएगी। मतलब क्या, अमेरिका का नीति जो निर्यात करता था तो इस बात को परेशान थे कि वहाँ के जो हो ची मिन्ह जो सरकार थे वह प्रयास करते थे कि वहाँ के क्षेत्र में आसपास देशों में साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाएगी। ठीक, तो चलो 2 नंबर पॉइंट पढ़ता है। इससे एशिया, कौन सा? एशिया महाद्वीप में साम्यवादी विचारधाराओं को मजबूत आधार मिल जाएगा। मतलब जो एशिया का जो महाद्वीप है उसमें साम्यवादी का विचारधारा को क्या मिल जाएगा? मजबूत एक जिम्मेदारी मिल जाएगा। और पूंजी मतलब देखो, और पूंजी देश अन्य नए साम्यवादी हितों को इस महाद्वीप में पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक, मतलब क्या, इस जो महाद्वीप में है एशिया महाद्वीप में पूंजीवादी देश अन्य नए समाजवादी हितों में महाद्वीप को पूरा नहीं कर सके। ठीक, अच्छे पढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट को। लिखा है अमेरिका ने फ्रांस की इस युद्ध में मदद इसीलिए भी की कि वह विश्व के अन्य देशों को यह बताना चाहता था कि वह पूंजीवादी देश का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। अतः हर विपत्ति के आसपास के देशों में भी साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाएगी। मतलब क्या, जो देखो अमेरिका ने युद्ध किससे लड़ा? फ्रांस से। तो मदद इसीलिए भी कि देखो फ्रांस को मदद इसीलिए किया क्योंकि देखो वहाँ के जो अगल बगल थे नेता था वह साम्यवादी सरकार स्थापित हो सके। ठीक, मतलब साम्यवादी। ठीक, तो चलो पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। अमेरिका वियतनाम के एकीकरण के पक्ष में भी नहीं था। मतलब क्या, देखो जब वियतनाम में एकीकरण की शुरुआत हुआ तो वहाँ के पक्ष में अमेरिका नहीं था। ठीक, तो अतः जब वो हो ची मिन्ह मतलब हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से NLF नेशनल लेवल फंड, ठीक, क्या लिखा? नेशनल लेवल फंड, ठीक, ने देश के एकीकरण की आवाज़ उठाए तो अमेरिका इसकी बढ़ती ताकत एवं प्रस्ताव से भयभीत हो गई। देखो जब कौन
हो ची मिन एक वहाँ का नेतृत्व सरकार था, जो कि NLF ने देशों के एकीकरण की आवाज़ उठाई। मतलब देखो वहाँ जो एकीकरण हुआ तो उसमें क्या हुआ, आवाज़ उठाया। अमेरिका इसकी बढ़ती ताकत, देखो जब यहाँ का ताकत हो गया तो अमेरिका भी इसके प्रस्ताव से भयभीत हो गया, मतलब डर गया, ठीक ना, कि आप क्या करेगा नहीं करेगा, इसीलिए भयभीत हो गया तथा सोचने लगा कि कहीं पूरे वियतनाम पर साम्यवादी का प्रभाव न पड़ जाए। इसीलिए इसने उत्तर वियतनाम में अपनी फौज और युद्ध सामग्री एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी। देखो जब वहाँ के अमेरिका सोचने लगा कि वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव न बढ़ जाए, इसीलिए इसने वियतनाम में अपनी फौज और युद्ध सामग्री एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी। मतलब वहाँ अपने फौज इकट्ठा करना प्रारंभ कर दे, कहीं युद्ध ना हो जाए। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।